प्रत्याशियों के साथ पुलिस की कहासुनी होना ये आम बात है। चुनावों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं और ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब अग्निमित्रा पॉल के साथ गाड़ियों के काफिले को सवाल खड़े कर दिए। साउथ दिनाजपुर के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर भी हंगामा हो गया। बूथ नंबर 24 पर बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने बीजेपी के पोलिंग एजेंट को बूथ पर बैठने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में टकराव हो गया और काफी देर तक ये संघर्ष चलता रहा। चूंकि यहां आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के पोलिंग एजेंट को टीएमसी के कार्यकर्ता बैठने नहीं दे रहे हैं, बैठने से रोक दिया है, जिसके बाद समर्थक आमने सामने। और फिर आप देखिए गलियों में किस तरीके से दौड़ भाग की जा रही है, एक दूसरे के खिलाफ ये दौड़ भाग की जा रही है। टीएमसी पर यह आरोप लगा कि टीएमसी ने बीजेपी के पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया है। तो अलग अलग जगहों से कुछ तस्वीरें तो आ रही हैं, लेकिन जितना बवाल मुर्शिदाबाद में हुआ है, ऐसी तस्वीर कम से कम कहीं से सामने नहीं आई है। ये राहत की बात जरूर है। वहीं दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में भी बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। मतदान प्रक्रिया के दौरान बूथ के बाहर टीएमसी और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों के बीच तीखी बहस हुई, जिसने बाद में झड़प का रूप ले लिया। हालात बिगड़ने पर सीएपीएफ और स्थानीय पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर हालात को कंट्रोल में कर लिया गया है। तो सिलीगुड़ी में भी कुछ देर के लिए थोड़ा सा यहाँ झड़प हुई थी, हंगामा हुआ था। यहाँ भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे, लेकिन वक्त रहते यहाँ भी हालात को नियंत्रण में कर लिया गया। कूच बिहार में वोटिंग के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। तूफानगंज 2 ब्लॉक के मानसाई जिले की बरपोदली 2 ग्राम पंचायत के 237 और 238 बूथों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ दिया है और फिर से जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो सिर्फ एक मुर्शिदाबाद को हम राजकुमार जी छोड़ दें तो बाकी जगहों पर छिटपुट घटनाएं हैं जो अक्सर होती हैं। प्रत्याशियों का सुरक्षा बलों से बहस करना या उनके काफिले को सवाल खड़े करना। ये कहा जा सकता है कि जो रणनीति बनाई थी चुनाव आयोग ने कि इन सेंसिटिव इलाकों में चुनाव ठीक तरीके से हो, वो काफी हद तक सफल हो रही है। नहीं, अभी तक के आंकड़ों को देखें, अभी तक के परिदृश्य को देखें तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी तरह सफल हैं। इस तरह की छिटपुट घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं। हालांकि इनसे बचने की जिम्मेदारी, इनको रोकने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की भी है, क्योंकि अंततः मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो राहुल गांधी की आप कर रहे थे कि कांग्रेस लड़ रही है पूरे देश में, कांग्रेस बीजेपी से कहाँ लड़ रही है? तेलंगाना छोड़ दीजिए, कर्नाटक छोड़ दीजिए और हिमाचल छोड़ दीजिए, 3 राज्यों के अलावा कांग्रेस कहीं आपको बीजेपी से सफलतापूर्वक लड़ती हुई नहीं दिख रही है। बीजेपी से लड़ रहे हैं क्षेत्रीय दल और उनके साथ कांग्रेस ईमानदारी से खड़ी हुई नजर नहीं आती है। राहुल गांधी हर स्टेट में एक टूरिज्म के तौर पर राजनीति करने जाते हैं और स्टार अपीयरेंस के तौर पर इलेक्शन कैंपेन करते हैं। आप देखिए, बीजेपी से कुछ सीखना चाहिए राहुल गांधी को, मोदी से कुछ सीखना चाहिए। केरल में बीजेपी का कोई बड़े स्टेक्स नहीं है, तमिलनाडु में कभी कोई बड़े स्टेक्स नहीं रहे और बाकी स्टेट्स में भी इससे पहले बहुत बड़े स्टेट्स आंध्रा में नहीं रहे, तेलंगाना में नहीं रहे। पुराना अतीत देख लें, हर जगह बीजेपी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ती है और जीतने के अंदाज में चुनाव लड़ती है। उसके स्टार कैंपेनर खुद प्रधानमंत्री पूरी मजबूती से चुनाव प्रचार करते हैं और राहुल गांधी जहां उनकी पार्टी के स्टेक्स हो सकते हैं या उनके सहयोगी दलों के स्टेक्स हो सकते हैं, वहां भी चुनाव प्रचार में नजर नहीं आते। अब यहां उनके जो अपील है, कुल मिलाकर के अंततः असर क्या होगा तो नतीजे बताएंगे 4 मई को। टीएमसी को नुकसान पहुंचाने वाली है और बाय डिफॉल्ट बीजेपी को फायदा भी पहुंचा सकती है। तो अपोजिशन की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस की जो भूमिका है उस पर नए सिरे से गंभीर मंथन और चिंतन करने की जरूरत है इन चुनावों के बाद। हर चुनाव में कांग्रेस की भूमिका बहुत दुबियस रहती है, संदेहास्पद रहती है। यहाँ राहुल गांधी को ये समझना भी चाहिए कि वो बेशक अपने वोटर से अपील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो मुसलमान वोटर है वो उनके साथ आ जाए। हालांकि गाड़ी में बैठकर ये वीडियो बनाया है। आपको चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में जाना है तो पसीना बहाना होगा, लेकिन ये कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नहीं किया है। लेकिन आप ये देखिए ना, एक नैरेटिव बिल्ड कैसे होता है। यहाँ राहुल गांधी अगर ये कहेंगे कि ममता बनर्जी ने ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की है और बीजेपी कामयाब हो गई है, यानी आप मैसेज दे रहे हैं ना, जो उत्साह बढ़ सकता था टीएमसी के कार्यकर्ताओं का, कहीं ना कहीं उस पर भी आप डेंट कर रहे हैं ना। आप मान रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, आप विपक्ष के नेता होकर, और जब आप ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस लड़ती है बीजेपी से, तो आप दावा तो यही कर रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। खैर, नंदीग्राम की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है। यहाँ से शुभेंदु अधिकारी चुनाव
चुनाव लड़ रहे हैं। ध्रुवीकरण स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। मुस्लिम गांव में किस और रुझान है, शमशाबाद गांव से हमारे संवाददाता पवन नारा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। शमशाबाद गांव में अभी देखेंगे तो आप लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन जितनी कतारें आपको यहां दिखाई दे रही हैं उससे कहीं ज्यादा लंबी कतार बाहर है, क्योंकि स्कूल छोटा है इसलिए लंबी कतार के जरिए लोगों को यहां बाहर रोका जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? क्या नाम है? नाम है गौतम मैदी और पहली बार वोट दे रहे हैं इधर। पहली बार कैसे? पीसफुल है नहीं, पहले हम बाहर थे पहले। अच्छा, अब की बार वापस आए हैं, SIR में यही वोट बनवाया है? यस, यहाँ वोट बनाया है। तो क्या करते हैं आप? मैं हूँ बैंक में, पंजाब से बैंक में हूँ, पहले राजस्थान में था ना, तो अभी इधर आ गया अभी। अच्छा, राजस्थान से ट्रांसफर हाँ, होके कलकत्ता आ गए। क्या सोच के वोट कर रहे हैं अब की बार? क्या विषय लग रहा है? नहीं, वोट देना बहुत जरूरी है। इसके आलमीन। आलमीन, क्या करते हैं आप? अभी मैं पढ़ता हूँ। पहली बार वोट डाल रहे हैं? नहीं, वोट आगे भी पहले हो गया है। अच्छा, हो गया। 24 में हो गया। तो एक यंग वोटर क्या सोच के आप वोट दे रहे हैं? विषय क्या है आपके लिए वोट? सोच ये मेरा गणतांत्रिक अधिकार है, वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। और मद्देनजर उन्नयन बंगाल में जो उन्नयन हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं वोट दे रहा हूँ। दीदी का जो उन्नयन है उसको ही मद्देनजर रखते हुए मैं वोट दे रहा हूँ। अच्छा, दीदी के उन्नयन को मद्देनजर रखते हुए वोट दे रहे हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? प्रत्यय बेरा। क्या करते हैं प्रत्यय बेरा? मैं ओडिशा में भुवनेश्वर एक हॉस्पिटल में ICU टेक्नीशियन का काम करता हूँ। अच्छा, उड़ीसा से वोट देने आए हैं। एक प्रवासी जो रोजगार के लिए बाहर गया है वो क्या सोच के वोट डाल रहा है? सरकार चेंज होने के लिए तो अच्छा होगा। अच्छा, सरकार चेंज होने के लिए होगा तो अच्छा होगा।